तो ये है जीके की 10वीं क्लास। हमने पिछले 9 क्लासें कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 450 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया, यानी 450 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। तो आज ये आखिरी क्लास है, क्योंकि हमने 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने का वादा किया था। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब बिछाया गया था? तो 1853 में मुंबई से थाने तक पहले रेलवे ट्रक बिछाया गया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद दोस्तों, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच चौथा युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच चौथा युद्ध 1799 में हुआ था। इसके बाद 454 पृष्ठ, शेरशाह सूरी ने कौन सा नया सिक्का जारी किया था? तो रुपया शेरशाह सूरी ने जारी किया था। मुगल काल में सबसे ज़्यादा मंदिर किसके द्वारा या किसने तोड़े? तो औरंगजेब ने मुगल काल में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन सी थी? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसके बाद, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अकबर के नवरत्नों में से दो प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन और बैजू बावरा अकबर के नवरत्नों में से प्रसिद्ध संगीतकार थे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार से स्टार्ट किया गया था या हुआ था। भारत में सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसके बाद 462वां प्रश्न, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। इसके बाद, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माना जाता है। इसके बाद, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 70 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अब एंड खत्म हो गया है। और भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई हैं? तो दोस्तों, 352, 356 और 360 दी गई हैं। इसके बाद, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1992 में लागू की गई थी वो पंचायती राज व्यवस्था। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा का सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा का और राज्यसभा का सत्र बुलाते हैं। इसके बाद, राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 85 शब्द हैं। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र। कौन सा देश विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है? दोस्तों, ब्राज़ील में करता है। भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों, मांजुली असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद, कौन सा सागर दुनिया का सबसे खारा सागर कहा जाता है? तो डेड सी को दुनिया का सबसे खारा सागर कहते हैं, सॉरी। इसके बाद, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो है एंडीज पर्वत, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र यानी वीनस को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है, या भारत के अंदर। इसके बाद दोस्तों, संसार में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सीकॉन सुरंग जापान में है। संसार यानी विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके बाद, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है। दोस्तों, इसके बाद, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास करना था। और भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक लागू की गई थी। मुद्रास्फीति किससे संबंधित है? तो जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रास्फीति कहलाती है। इसके बाद, बेरोजगारी का मापन कौन करता है? तो एनएसओ करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? तो चावल फसल भारत में सबसे अधिक उत्पादन की जाती है।
भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कहलाता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। इसके बाद भारत की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो नवी मुंबई है। इसके बाद भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC मानी जाती है। इसके बाद नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ग्रामीण बैंकिंग कृषि विकास से संबंधित है, नाबार्ड को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो एंजल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का सबसे पुराना संयंत्र। इसके बाद नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है दोस्तों। इसके बाद IPL की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों IPL की शुरुआत 2008 से की गई थी। इसके बाद फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो यह 4 वर्ष के अंतराल में खेला जाता है। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है ऑस्कर अवार्ड। और ब्लैक होल सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। इसके बाद 498वां प्रश्न, किस धातु का प्रयोग बिजली तारों में किया जाता है? तो कॉपर का प्रयोग बिजली धातु में या बिजली तारों में किया जाता है। तो ये रहा 10वें लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में। दोस्तों हमने 10 लेक्चर में 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब आगे हम जिस टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे, मुझे कंप्लीट करना है कुछ टॉपिक्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वैसे ही कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इस लेक्चर को प्यार दिया और कंप्लीट करवाने में मदद की। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जेड क्लास अकेडमी।